हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें यूपीपी की, जो आपका यूपीपी का री एग्जाम होने वाला है, उसमें ये एक क्वेश्चन तो आपका लगभग पूछा ही जाएगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए ये इस वीडियो से आपका 1 या 2 नंबर का तैयार हो सकता है। लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुसंधान केंद्र कौन सा कहां पर है, और ये 90% हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। लगभग 10% ऐसा होगा जो आपको ट्रिक शायद ना बन पाए, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन आप इस स्टोरी को, जो भी स्टोरी इसमें बताई जाए ट्रिक के माध्यम से, तो उस स्टोरी को सुनेंगे और आप जब एमसीक्यू इसके लगाएंगे एमसीक्यू, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये इस स्टोरी से, जो भी आपको स्टोरी बताई जाएगी, आप इसको केवल ध्यान से सुनते रहिएगा। और अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो एमसीक्यू जो भी लगाएंगे आप, वो आप बहुत ही आसानी से स्टोरी के माध्यम से आपको याद आ जाएगी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, जिससे आप इसको एकदम सही तरीके से अपने एग्जाम में कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अगर इसको ट्रिक से याद करना हो हम लोगों को, तो सिंपल सी ट्रिक है कि अगर कच्चे चावल की बात करें, कि अगर कच्चा चावल अगर हम लोग खाएंगे तो मुंह से किस तरीके की आवाज आएगी। तो सब लोग को पता है कि अगर कच्चे चावल खाएंगे तो कट कट की आवाज आएगी। तो इससे याद कर सकते हैं कट कट से कटक, कट कट आएगा तो इससे याद रख सकते हैं कटक। तो सिंपल सी ट्रिक बन जाती है इसकी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटक। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हाँ, कितनी सिंपल सी ट्रिक है, अभी आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आइए अगला अगला जो केंद्र है, अनुसंधान है, संस्थान है, उसकी बात करें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आप सभी ने आलू और शिमला की सब्जी खाई है, बिल्कुल खाई होगी। तो उससे याद रख सकते हैं कि आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, शिमला। तो सिंपल सी ये ट्रिक थी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका ये हो जाएगा शिमला। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कानपुर। अब आप इसकी बात करें कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें, तो शायद इसकी ट्रिक आपको समझ में आएगी, होगा भी याद, लेकिन आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये कानपुर में हो जाएगा। अब अगर बात करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, तो आपकी बनेगी कि अगर कृषि किसान से संबंधित है, तो आप सभी लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा कि जो कृषि किसान लोग हैं, वो धरना, जो अनशन पर बैठे हैं लोग, ये अपना कहां पर है, तो वो नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, पंजाबी लोग। तो इससे याद रख सकते हैं कि वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में है। अगला बात करें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर है, राजमुंद्री। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप वैसे ही याद कर सकते हैं कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राजमुंद्री। अगला आता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कोयम्बटूर। और गन्ना से क्या याद रख सकते हैं, अन्ना। आपने मूवी में देखा होगा कि कई लोग, तमिलनाडु के लोग अगर बात करते हैं तो वो अन्ना लोग बोलते हैं, अन्ना, देखा होगा मूवी में। तो गन्ना से अन्ना याद रख सकते हैं, और अन्ना लोग कहां पे हैं, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब डेयरी का मतलब दूध दही, तो अब दूध दही लोग, हम लोग तो खाते ही हैं, लेकिन अगर बात करें कौन लोग बहुत ज्यादा, जो हर समय नाश्ते में खाने में दही, दूध दही बहुत खाते हैं, चर्चा होती है दूध दही की, तो वो होती है हरियाणा साइड। तो हरियाणा, वो भी कहां पे, हरियाणा, करनाल में। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे हो गया आपका, करनाल, हरियाणा। अगला आता है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन अगर बात करें, ये कहां पर है, तो ये चंडीगढ़ में है। ये वैज्ञानिकों जो है, वैज्ञानिकों का एक गढ़ होता है, तो उससे याद रख सकते हैं चंडीगढ़। अगर वैज्ञानिक लोग किसी का आविष्कार कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो अकेला कोई वैज्ञानिक नहीं करता है, उनका एक समूह होता है। तो उन्होंने अपना समूह, जो गढ़ है, वो कहां पे बनाया गया है, चंडीगढ़ में। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। इसकी ट्रिक किस तरीके से बनेगी, तो एक सिंपल सी स्टोरी है कि औषधि और वनस्पति। अब अगर बात करें कि औषधि कहां पे मिलती है, तो जहां पे वन होगा, वनस्पति होगी, वहीं पे होगी। तो इन दोनों को, एक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय, ये दोनों
सेकंड और थर्ड, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो वनस्पति और औषधि की जब बात आ जाए तो दोनों को आप याद रखेंगे, कहां पे है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में आ जाएगा। अगला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कहां पे है? लखनऊ में ही है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अगर इसकी पुरातत्व की बात करें तो सारा पुरातत्व कहां पे है सर्वेक्षण? ये है नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल, इसको तो आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारियल जो आता है और सबसे ज्यादा नारियल किस तरफ होता है? केरल में। और नारियल जिस अस्त्र से काटा जाता है, सॉरी जिस शस्त्र से काटा जाता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? तो बात करें एक तलवार की तरह होता है, एक चाकू की तरह होता है। और वो मूवी में आपने देखा होगा, तो ये सब कहां पे होता है? केरल के लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब अगर बात करें वस्त्र अनुसंधान संस्थान, तो आप इसको तो बिल्कुल ही भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये खादी वस्त्र की अगर बात करें, खादी ये सब कहां पे है? अहमदाबाद। तो वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहां पे आ जाएगा आपका? अहमदाबाद में। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अगर पशु की बात करें तो आप छोटी सी सिंपल सी एक पशु को ले सकते हैं, गाय। गाय को सब लोग अगर बात करें तो क्या करते हैं? लोग पूजते हैं, मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो अगर इज्जत करते हैं उसकी, तो इससे याद रख सकते हैं कि इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहां पे है? बरेली में। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा इज्जत नगर, बरेली। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात करें, मानेसर, गुरुग्राम। मस्तिष्क, मां से मस्तिष्क और मां से मानेसर, इसको भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे। इसको याद करने के लिए अगर कैसे याद करेंगे, तो परमाणु मतलब टाइम बॉम्ब, तो परमाणु है तो टाइम बॉम्ब से एक स्टोरी हो सकती है कि इसमें ट्राम्बे में टा भी आ रहा है, बॉम्ब भी आ रहा है, तो ट्राम्बे टाइम बॉम्ब, और टाइम बॉम्ब होगा तो परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? ट्राम्बे में। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। अब अगर समुद्र की बात आती है तो लोग समुद्र को देखने के लिए, घूमने के लिए कहां पे जाते हैं? सभी लोग गोवा में जाते हैं, और गोवा के किनारे समुद्र है, सबसे अच्छा सीन मिलता है वहीं पे। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां हो जाएगा आपका? गोवा में। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। आप दिल्ली जाएंगे, वहां पे देखेंगे कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कितनी अच्छी सड़कें हैं कि घूमने का बहुत ही आनंद आता है वहां पे। तो इससे याद रख सकते हैं कि सड़क अनुसंधान संस्थान आपका कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, तो अगर ये बात करें तो वही सड़क और राजमार्ग की बात आती है, तो ये भी कहां पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहां है? नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चा से चमड़ा और चा से चेन्नई, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अब पेट्रोलियम की बात आती है तो पेट्रोलियम, आप पेट्रोल किस में डलाते हैं? गाड़ियों में डलाते हैं। क्यों डलाते हैं? क्योंकि हम लोगों को कहां जाना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है तो दूर से याद रख सकते हैं इसको, जो देहरादून में ये दून है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूर, लास्ट वाला दूर। तो गाड़ी से अगर जाते हैं तो हम लोग दूर जाते हैं, और गाड़ियों में क्या डलाते हैं? पेट्रोल। बिना पेट्रोल की गाड़ी तो चल नहीं सकती है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका हो जाएगा देहरादून। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर। अब अगर बात करें भारतीय मौसम वेधशाला, पुणे में। अगर मौसम की बात करें कि मौसम होता है तो हमें जब भी मौसम होता है लगभग तो जब मौसम बदलता है तो कहते हैं सारे इंडिया में या सब पूरे भारत में मौसम बदल गया। तो पूरे से याद रख सकते हैं पुणे। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहां पे हो जाएगी आपकी? पुणे में। अगला है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में। तो लगभग 90% आपको ट्रिक से याद कराया गया है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी रही, कोई इतना कठिन नहीं थी स्टोरी जिसको आपको याद करने में अगर कोई कठिनाई हो। लेकिन जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो ये स्टोरी आपको जरूर याद आएगी।